बच्चों मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू हुई बच्चों मेरी वाइफ। देन हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन? वाइफ। तो बच्चों इजीली हम इस क्वेश्चन को खुद के ऊपर अप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। बट अगर बच्चों हमें ये क्वेश्चन ट्री से सॉल्व करने तो हम कैसे करेंगे? तो बच्चों अब जरा ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चंस का हम फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इस स्टेटमेंट में यूज़ हुए टोटल पर्सन की नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम बात करें, जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो तो उस महिला का हुआ है, और जो इंट्रोडक्शन हुआ बच्चों वो किस फॉर्म में हुआ? वो हुआ मेरे पुत्र के पिता के इकलौते पुत्र वधू के फॉर्म में। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है इस पे हम नंबरिंग करते हैं। सबसे पहला नंबर बच्चों मेरे, दूसरा है पुत्र, तीसरा है बच्चों इसमें पिता, चौथा है पिता, और पांचवा है इकलौते पुत्र वधू। और बच्चों अगर ये नंबरिंग हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ये जो नंबरिंग होती है बच्चों वो होती है पीछे से। बेसिकली स्टेटमेंट के अंदर काफ़ी सारे ऑफ वर्ड हैं बच्चों, तो जो सबसे लास्ट वाला ऑफ होगा बच्चों उसके आगे से नंबरिंग करेंगे। तो पहला नंबर बच्चों माई, दूसरा नंबर सन, तीसरा नंबर बच्चों फादर, चौथा नंबर फादर, पांचवा नंबर डॉटर इन लॉ। अगर हम इंग्लिश में नंबरिंग करते हैं बच्चों तो नंबरिंग होगी पीछे से, और अगर हिंदी में नंबरिंग करते हैं तो बच्चों होगी स्टार्टिंग से। और बस इन्हीं नंबर्स को बच्चों हम एज ए ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे मेरे। मेरे का मतलब बच्चों जिसने स्टेटमेंट कहा, स्टेटमेंट किसने कहा बच्चों? उस व्यक्ति ने। तो सबसे पहले बनाएंगे बच्चों हम उस व्यक्ति को, ये मैन, मेरे। अब इस मेरे के आगे लिखा हुआ है बच्चों पुत्र, तो इसको बना दो बच्चों बेटा, इसका पुत्र, जिसका नंबर कितना है बच्चों 2, तो इसका नंबर रख दिया हमने 2। अब इस पुत्र के आगे लिखा हुआ है बच्चों पिता, तो इस पुत्र का पिता बनाना है, और इस पुत्र का जो पिता है वो यही मैन है, जिसका नंबर कितना है बच्चों 3। और पिता के आगे लिखा हुआ है बच्चों फिर से पिता, तो इस पिता का भी बनाना है बच्चों हमें पिता, और जिसका नंबर कितना है 4। और फिर पिता की बनानी है बच्चों इकलौती पुत्र वधू। इकलौती पुत्र वधू मतलब ओनली डॉटर इन लॉ। तो इस 4 की जो डॉटर इन लॉ होगी बच्चों, जो इसकी इकलौती पुत्र वधू होगी, वो जो इसका बेटा है उसकी होगी वो वाइफ। ये हो गई ओनली डॉटर इन लॉ बच्चों, और जिसका नंबर कितना है बच्चों 5। तो बच्चों ये क्वेश्चन शुरू हुआ यहाँ से, मेरे पुत्र के पिता की इकलौती पुत्र वधू। और बच्चों ट्री उस व्यक्ति पर जाके ख़त्म होगा जिसका इंट्रोडक्शन दिया गया, और इंट्रोडक्शन हुआ है बच्चों उस महिला का, तो इसीलिए ये जो ट्री है वो किस पर ख़त्म होगा? उस महिला पे जाकर, उस वुमेन पे जाकर। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है बच्चों हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो हम इस ट्री को इजीली देखकर बता सकते हैं बच्चों हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन? वाइफ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों वाइफ, पत्नी। तो हम इस क्वेश्चन को बच्चों फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंग्लिश की बात करें बच्चों तो सेम ट्री बनेगा, क्योंकि सबसे पहले बनाना होगा बच्चों हमें माई का मतलब वो मैन, फिर माई सन, इसका सन बनाओ जिसका नंबर है 2, सन के फादर जिसका नंबर है 3, फिर उनके भी फादर जिसका नंबर है 4, और फिर उनकी ओनली डॉटर इन लॉ जिसका नंबर है 5। तो ट्री शुरू होगा बच्चों मैन से, ख़त्म होगा उस वुमेन पे जिसके बारे में बात हुई, और फिर हम ट्री को देखकर इजीली बता सकते हैं देन हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मैन बच्चों? वाइफ। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बच्चों हम देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज शी इज़ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री है। तो बच्चों अगर हम नंबरिंग करके इसको सॉल्व करें तो ये जो वह वर्ड है बच्चों वो किसके लिए है? उस महिला के लिए जिसकी तरफ पॉइंट आउट होगा। इसीलिए बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली उस महिला को इशारा किया गया और उस महिला को ही उस व्यक्ति ने अपने आप से रिलेट किया। तो बच्चों नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? जहाँ से स्टेटमेंट शुरू हुआ। तो सबसे पहला नंबर मेरे, फिर पुत्र, फिर दादा, फिर पत्नी, फिर पुत्री। तो बच्चों इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में टोटल 5 पर्सन्स आए। अगर हम इंग्लिश में देखें नंबरिंग तो बच्चों पहला नंबर किसको मिलेगा? माई, सेकंड सन, ग्रैंडफादर, वाइफ एंड डॉटर। तो सबसे पहले बच्चों हमें बनाना होगा मेरे, यानी कि माई,
और माई वो पर्सन है जिसने स्टेटमेंट कहा। स्टेटमेंट किसने कहा बच्चों? उस व्यक्ति ने। तो सबसे पहले बनाओ मेरे, यानी कि उस व्यक्ति को। फिर बनाना होगा बच्चों हमें मेरे पुत्र, और पुत्र जिसका नंबर कितना है बच्चों? 2। तो इसका बना दो पुत्र जिसका नंबर है 2। फिर बच्चों पुत्र का बनाना होगा हमें दादा, और दादा का मतलब हुआ बच्चों इसके पिता का पिता। ये हो गया इसका दादा, और दादा का नंबर कितना है बच्चों? 3। फिर हमें दादा की बनानी है पत्नी। दादा की बना दो पत्नी बच्चों जिसका नंबर कितना है? 4। और पत्नी की बनानी है पुत्री। इस पत्नी की पुत्री, तो बच्चों इसकी पुत्री मतलब ये, जिसका नंबर कितना है बच्चों? 5। और यहाँ पर ट्री हो चुका है ख़त्म। और बच्चों जैसा कि हमें पता है कि ट्री उस व्यक्ति से शुरू होता है जिसने स्टेटमेंट कहा, और ट्री उस पर ख़त्म होगा बच्चों जिसके बारे में बात हुई, जिसको उस व्यक्ति ने अपने आप से रिलेट किया। तो बच्चों इस व्यक्ति ने अपने आप से रिलेट किया वह मतलब उस महिला को। तो बच्चों ट्री ख़त्म होगा महिला पर। अगर हम इंग्लिश में देखें बच्चों, तो पहले माई, फिर सन, फिर ग्रैंडफादर, फिर वाइफ, और फिर डॉटर। बच्चों अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो डायरेक्टली इस महिला और व्यक्ति में संबंध नहीं पूछा हमसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों हाउ इज़ द वुमेन्स फादर। उस महिला के जो पिता हैं बच्चों, हाउ इज़ वुमेन्स फादर रिलेटेड टू मैन। तो बच्चों ये जो महिला के पिता हैं इसका इस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? तो बच्चों हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो महिला के पिता हैं ये इस व्यक्ति के भी पिता होंगे। तो हाउ इज़ द वुमेन्स फादर रिलेटेड टू मैन फादर, क्योंकि बच्चों ट्री से क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो महिला है वो उस व्यक्ति की बहन है। तो बेसिकली व्यक्ति ने अपनी बहन की ओर इशारा किया और उसके बारे में बताया था कि जो उसकी बहन है वो उसके पुत्र के दादा की पत्नी की बेटी है। तो जो उसकी बहन के पिता होंगे बच्चों वो उस व्यक्ति के भी पिता होंगे। तो हाउ इज़ वुमेन्स फादर रिलेटेड टू मैन? बच्चों फादर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बच्चों स्टेटमेंट कहा उस महिला ने, और जो महिला ने स्टेटमेंट कहा वो व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, और उस महिला ने बच्चों उस व्यक्ति को डायरेक्टली अपने आप से रिलेट किया है। देखो आप क्वेश्चन में देख सकते हो, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेज ही इज़ द हस्बैंड ऑफ, यानी कि ही, ये जो ही वर्ड है बच्चों वो किस लिए है? उस व्यक्ति के लिए है। वह मेरे पुत्र के पिता, तो उस महिला ने डायरेक्टली उस व्यक्ति को अपने आप से रिलेट किया है। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे नंबरिंग। तो सबसे पहला नंबरिंग जहाँ से स्टेटमेंट शुरू होगा, स्टेटमेंट शुरू कहाँ से होगा? मेरे पुत्र पिता माँ पति। और अगर इंग्लिश में नंबरिंग करें बच्चों तो जितने ऑफ वर्ड हैं, जो लास्ट वाला ऑफ है उसके आगे से माई, सन, फादर, अब इसके जस्ट पीछे आएंगे मदर, हस्बैंड। और बच्चों इसको बना दो एज ए ट्री की फॉर्म में। तो सबसे पहले बनाओ बच्चों मेरे वर्ड किसके लिए? जिसने स्टेटमेंट कहा। स्टेटमेंट किसने कहा? उस महिला ने। तो सबसे पहले बनाओ बच्चों उस महिला को वुमेन, मेरे। फिर इस मेरे के आगे लिखा हुआ है बच्चों पुत्र। फिर इसका बना दो पुत्र जिसका नंबर कितना है बच्चों? 2। फिर पुत्र के बनाने हैं पिता, तो इस पुत्र के बना दो पिता जिसका नंबर कितना है बच्चों? 3। और इस पुत्र के पिता का मतलब है बच्चों इसके हस्बैंड, और इनका नंबर है 3। और फिर पिता के आगे है बच्चों माँ, तो पिता की बना दो बच्चों माँ, और उसका नंबर कितना है बच्चों? 4। और फिर माँ के बनाने हैं पति, तो बच्चों इस माँ के बना दो पति, और उन पति का नंबर कितना है बच्चों? 5। तो ये बन गया बच्चों ट्री कहाँ से शुरू हुआ बच्चों? फर्स्ट पर्सन वुमेन से, और ख़त्म हुआ 5 पर। तो जैसा कि बच्चों हमें पता है ट्री उस पर ख़त्म होता है जिसको अपने आप से रिलेट किया गया, और अपने आप से रिलेट बच्चों किसको किया गया? वह यानी कि उस व्यक्ति को जिसकी तरफ इशारा इस महिला ने किया। तो बच्चों इस महिला ने इस व्यक्ति की तरफ इशारा किया। तो बच्चों ये जो व्यक्ति है, ये जो महिला का कौन है? इस महिला के जो पति हैं उनका पिता है, यानी कि व्यक्ति महिला का ससुर है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हाउ इज़ वुमेन्स हस्बैंड, ये जो महिला के पति हैं, हाउ इज़ वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन।
तो इस महिला के जो पति हैं बच्चों, उनका इस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? तो बच्चों ये जो महिला का पति है ये हो गया इस व्यक्ति का सन, बेटा। तो बच्चों पहले ट्री बनाएंगे हम नंबरिंग करके और फिर उससे किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो डायरेक्ट थे, डायरेक्टली हमने ट्री बनाया और डायरेक्ट ट्री उससे शुरू होगा जिसने स्टेटमेंट कहा, ट्री उस पर ख़त्म होगा जिसको उसने अपने आप से रिलेट किया। अब हम चलते हैं बच्चों कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है बच्चों, और व्यक्ति क्या कहता है? हर फादर इज। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्ति ने इशारा तो उस महिला की तरफ किया बच्चों, लेकिन उस व्यक्ति ने उस महिला के बारे में कुछ नहीं बताया। किसके बारे में बताया बच्चों? उस महिला के पिता के बारे में। हर फादर इज, उसके पिता। तो ये बच्चों होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कि व्यक्ति ने इशारा किया महिला की तरफ लेकिन महिला के बारे में कुछ नहीं बताया बच्चों। किसके बारे में बताया? उस महिला के पिता के बारे में। तो बच्चों जब हम ट्री बनाएंगे तो ट्री तो शुरू होगा बच्चों उस व्यक्ति से जिसने स्टेटमेंट कहा, लेकिन बच्चों जो ट्री खत्म होगा, ट्री किस पर खत्म होगा जाकर? जिसको उस व्यक्ति ने अपने आप से रिलेट किया है। और यहाँ पर बच्चों व्यक्ति ने उस महिला को अपने आप से रिलेट नहीं किया है, उस महिला के पिता को किया है। इसीलिए बच्चों जो ट्री खत्म होगा उस महिला पर नहीं, उस महिला के पिता पर जाकर खत्म होगा, क्योंकि जिसके बारे में बात होती है बच्चों ट्री उसी पर खत्म होता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर हम ट्री की स्टार्टिंग करें तो बच्चों कहाँ से होगी? जहाँ से स्टेटमेंट शुरू हुआ। स्टेटमेंट शुरू हुआ बच्चों मेरे से, क्योंकि यही तो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। किसके बारे में? उसके पिता के बारे में। तो मेरे दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र। और अगर इंग्लिश में नंबरिंग करें बच्चों तो माई ग्रैंडफादर वाइफ सन। तो सबसे पहले बनाते हैं बच्चों मेरे। मेरे का मतलब बच्चों जिसने स्टेटमेंट कहा, और स्टेटमेंट किसने कहा बच्चों? इस व्यक्ति ने। तो सबसे पहले बनाओ इस व्यक्ति को मेरे। फिर इसके बाद बच्चों मेरे दादा, इस व्यक्ति के बनाओ दादा, और व्यक्ति के दादा का मतलब इसके पिता के पिता, ये हो गए इसके दादा जिसका नंबर है बच्चों 2। फिर बनाओ दादा की पत्नी, और दादा की पत्नी बना दो बच्चों जिसका नंबर है 3। और बच्चों फिर पत्नी के बनाओ इकलौते पुत्र, और इस पत्नी का इकलौता पुत्र होगा बच्चों ये, जिसका नंबर कितना है बच्चों 4। पहले बनाओ बच्चों माई, फिर ग्रैंडफादर, फिर वाइफ, और फिर ओनली सन। तो बच्चों ट्री शुरू होगा 1 से, उस व्यक्ति से जिसने स्टेटमेंट कहा, और बच्चों ख़त्म हुआ 4 पर। और ख़त्म किस पर होगा? क्या ट्री उस पर ख़त्म होगा? महिला पर? नहीं बच्चों, ट्री खत्म होगा महिला के पिता पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों उस महिला की नहीं, उस महिला के पिता की बात हो रही है। तो बच्चों ये जो 4th पर्सन है ये उस महिला का पिता है, हर फादर, ये उसका पिता है। और बच्चों अगर ये 4th पर्सन उस महिला का पिता है तो बच्चों जो महिला होगी वो इसकी कौन होगी? बेटी होगी, क्योंकि बच्चों अगर ये महिला का पिता है तो महिला होगी इसकी बेटी। तो बच्चों ये हुई वो महिला, तभी तो ये महिला का पिता होगा। अब बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू मैन। तो ये जो महिला है बच्चों ये व्यक्ति से कैसे संबंधित है? सिस्टर, सिस्टर, बहन। तो इस महिला का इस व्यक्ति से संबंध है बच्चों सिस्टर का। तो बच्चों इनडायरेक्ट फॉर्म में यही होता है कि इशारा तो किसी और की तरफ होता है लेकिन बताया किसी और के बारे में गया होता है। लेकिन ट्री बच्चों उस व्यक्ति पर ख़त्म होगा जिसके बारे में बताया जाएगा, ना कि जिसकी तरफ इशारा होगा। महिला की तरफ इशारा हुआ तो महिला पे ट्री खत्म नहीं हुआ बच्चों, ट्री खत्म हुआ जिसके बारे में बताया गया। बताया किसके बारे में गया बच्चों? उस महिला के पिता के बारे में, इसलिए ट्री खत्म हुआ उस महिला के पिता पर। तो बाद में हम महिला को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि महिला उसकी बेटी है, फिर हम रिलेशन बता सकते हैं। हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू मैन? सिस्टर। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन बच्चों इनडायरेक्ट फॉर्म से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है बच्चों पॉइंटिंग टू अ मैन, किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया गया। अ वुमन सेज, और स्टेटमेंट किसने कहा बच्चों? एक महिला ने। और उस महिला ने क्या कहा? हिज मदर इज। तो बच्चों हम देख सकते हैं उस महिला ने उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया है,
किसके बारे में बताया है बच्चों? उस व्यक्ति की माँ के बारे में, इसीलिए ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये ट्री तो शुरू होगा इस महिला से, लेकिन बच्चों ट्री खत्म किस पर होगा? क्या इस व्यक्ति पर होगा? नहीं बच्चों, खत्म होगा जिसके बारे में उसने बात की, महिला ने, और महिला ने बात की उस व्यक्ति की माँ के बारे में। तो बच्चों ट्री शुरू होगा महिला से और ख़त्म होगा उस व्यक्ति की माँ पर। तो बच्चों ट्री शुरू करने के लिए पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहला नंबर मेरे, फिर पुत्र, फिर दादा, फिर पत्नी। और अगर इंग्लिश में नंबरिंग करें बच्चों, तो जो लास्ट वाला ऑफ है उसके आगे से नंबरिंग, पहले माई, फिर सन, फिर जस्ट इसके पीछे ग्रैंडफादर और फिर वाइफ। तो पहला नंबर है बच्चों मेरे। मेरे का मतलब जिसने स्टेटमेंट कहा बच्चों इस महिला ने, तो सबसे पहले बनाओ इस महिला को मेरे। इसके आगे है बच्चों पुत्र, तो इसका बना दो बच्चों पुत्र, जिसका नंबर है बच्चों 2। पुत्र के बनाने हैं दादा। अब इस पुत्र के दादा बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले बनाने होंगे हमें पुत्र के पिता, यानी कि इनके पति, और इस पिता के बनाने होंगे पिता। ये हो गए इस पुत्र के दादा, इनके पिता के पिता, जिसका नंबर है बच्चों 3। अब दादा की बनानी है हमें बच्चों पत्नी, तो इस दादा की बना दो पत्नी, जिसका नंबर है बच्चों कितना? 4। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है बच्चों, और ट्री उस व्यक्ति पर ख़त्म होगा बच्चों जाके जिसके बारे में उस महिला ने बताया। उस महिला ने बताया उस व्यक्ति की माँ के बारे में। तो बच्चों ये जो 4 पर्सन है, ये वो व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति की माँ है, हिज मदर। तो अगर ये उस व्यक्ति की माँ है बच्चों, तो वो जो व्यक्ति है बच्चों वो इसका बेटा होगा। और अगर व्यक्ति इसका बेटा होगा तो बच्चों वो व्यक्ति ये भी हो सकता है और वो व्यक्ति इसका भाई भी हो सकता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है बच्चों, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू वुमेन। तो बच्चों जो मैन है वो इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति की माँ है तो व्यक्ति इसका बेटा हो सकता है, और बेटा इसका पति भी हो सकता है बच्चों, और बेटा इसका ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, देवर या जेठ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू वुमेन, either husband और ब्रदर इन लॉ। तो या तो बच्चों वो व्यक्ति इस महिला का पति है, या फिर व्यक्ति इस महिला का ब्रदर इन लॉ है, देवर या जेठ। चलिए अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और जैसे कि बच्चों हम देख रहे हैं, पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज हर मदर इन लॉ इज। इट मीन्स बच्चों ये भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट फॉर्म से है, क्योंकि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है किसकी ओर इशारा करते हुए? एक महिला की ओर। लेकिन बच्चों उस व्यक्ति ने ना उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं बताया। किसके बारे में बताया बच्चों? उस महिला की सास के बारे में। इसीलिए ये भी क्वेश्चन बच्चों इनडायरेक्ट फॉर्म का है। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों जब हम ट्री बनाएंगे तो शुरू कहाँ से होगा? उस व्यक्ति से। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन ख़त्म कहाँ पर होगा? क्या उस महिला पर होगा? नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन ख़त्म होगा उस महिला की सास पर। तो आइए बच्चों ट्री बनाते हैं। ट्री बनाने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे? नंबरिंग। तो चलिए हम नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बनाएंगे मेरे, फिर पुत्र, फिर दादा, फिर इकलौती पुत्र वधू। पहले बच्चों माई, फिर सन, फिर ग्रैंडफादर, फिर ओनली डॉटर इन लॉ। तो बच्चों पहले बनाते हैं मेरे। मेरे मतलब बच्चों जिसने स्टेटमेंट कहा, और स्टेटमेंट किसने कहा बच्चों? उस व्यक्ति ने। तो सबसे पहले बनाओ बच्चों उस व्यक्ति को मेरे। बना मेरे के आगे लिखा हुआ बच्चों पुत्र, तो हमें बताना होगा बच्चों इस व्यक्ति का पिता। तो इसका पिता बना दो, जिसका नंबर है बच्चों 2 पुत्र। फिर पुत्र के बनाने हैं दादा, तो बच्चों इस पुत्र के बना दो दादा। इस पुत्र के दादा का मतलब बच्चों इसके पिता के पिता, इस पुत्र के हो गए दादा, जिसका नंबर है बच्चों 3। फिर दादा की बनानी है इकलौती पुत्र वधू, तो बच्चों इस दादा की बना दो इकलौती पुत्र वधू, और इसकी बहू मतलब बच्चों इसके बेटे की वाइफ। और यहाँ पर ट्री हो चुका है बच्चों ख़त्म। अगर हम इंग्लिश में देखें तो बच्चों माई, पहले माई, फिर सन, फिर ग्रैंडफादर, फिर ओनली डॉटर इन लॉ, इसकी ओनली डॉटर इन लॉ ये। तो बच्चों अगर हम बात करें ये ट्री किस पर ख़त्म होगा, तो बच्चों ट्री ख़त्म होगा जिसका इंट्रोडक्शन नहीं, जिसके बारे में बात हुई। तो बात हुई थी उस महिला की सास के बारे में। तो बच्चों ये जो ट्री ख़त्म होगा वो ख़त्म होगा हर मदर इन लॉ।
हर मदर इन लॉ, उस महिला की सास पर बच्चों। यानी कि ये जो 4 पर्सन है ये उस महिला की सास है बच्चों। अगर बच्चों 4 पर्सन उस महिला की सास है तो वो महिला कौन होगी बच्चों? इसकी बहू। तो वो महिला जो होगी बच्चों वो इसकी बहू होगी, तभी तो ये महिला की सास बनेगी। इसकी बहू मतलब इसके बेटे की बच्चों वाइफ। तो ये है वो महिला जिसके बारे में इस व्यक्ति ने बात की। तो बच्चों इस व्यक्ति ने क्या बोला था कि इस महिला की जो सास है वो इस व्यक्ति के पुत्र के दादा की बहू है ये, और ये कौन है? इस महिला की सास। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू वुमेन? तो ये जो व्यक्ति है बच्चों ये महिला से कैसे संबंधित है? व्यक्ति उस महिला का हो गया ससुर, उसके पति का पिता। तो हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू वुमेन? फादर इन लॉ, उसका ससुर। तो बच्चों अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए। पहला टाइप किया बच्चों हमने पजल फॉर्म, फिर हमने किया पॉइंटिंग फॉर्म, और दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों हमने इजीली फैमिली ट्री बना के सॉल्व किया। जैसे कि हमने देखा, हमने एक इजीली ट्री बनाया और उस क्वेश्चन का आंसर इजीली दिया। अब बच्चों चलते हैं हम इस चैप्टर की लास्ट टाइप पर, कोडेड रिलेशनशिप, और देखते हैं बच्चों जब कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम्स में तो वो क्वेश्चन कैसे हम इजीली सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं बच्चों हम इस चैप्टर की लास्ट टाइप पर, और ये जो टाइप है बच्चों ये है कोडेड रिलेशनशिप। बेसिकली इस टाइप में क्या होगा बच्चों, हमें ना कुछ सिंबल्स दिए होंगे और उन सिंबल्स को कोड किया होगा बच्चों रिलेशन की फॉर्म में। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों हमें 4 सिंबल गिवन है, इनटू, डिवाइड, प्लस और माइनस। और बच्चों हम देख रहे हैं हमने हर एक सिंबल को एक रिलेशन से कोड किया गया है। जैसे बच्चों हमने इनटू को कोड किया है फादर से, डिवाइड को कोड किया है डॉटर से, प्लस को कोड किया है सिस्टर से, माइनस को कोड किया है हस्बैंड से। तो बच्चों ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन हमें एग्ज़ाम में ऑलरेडी गिवन होती है, और इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बच्चों हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बच्चों जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एक इक्वेशन की फॉर्म में। बेसिकली बच्चों इस टाइप से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बच्चों बनता है जिसमें एक डायरेक्ट इक्वेशन दी होती है जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, और उस इक्वेशन में बच्चों हमसे किसी भी 2 पर्सन के बीच में वो हमसे रिलेशन पूछ सकता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो लिखा हुआ है इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सपोज बच्चों कहीं अगर लिखा हुआ है C प्लस डी, तो बच्चों C प्लस डी को हम क्या पढ़ेंगे? तो जैसे बच्चों हम P प्लस क्यू को पढ़ रहे हैं, P इज़ अ सिस्टर ऑफ Q, इन द सेम वे हम C प्लस डी को पढ़ेंगे, C इज़ अ सिस्टर ऑफ D। अगर कहीं बच्चों लिखा हुआ है C इंटू डी, तो बच्चों इस C इंटू डी को हम क्या पढ़ेंगे? जैसे बच्चों हम पढ़ेंगे P इंटू क्यू को, P इज़ द फादर ऑफ Q, P इज़ द फादर ऑफ Q। इन द सेम वे बच्चों C इंटू डी को हम क्या पढ़ेंगे? C इज़ द फादर ऑफ D, C D का पिता है। ऐसे ही बच्चों अगर कहीं लिखा है C माइनस डी, तो C माइनस डी को क्या पढ़ेंगे? जैसे P माइनस क्यू को पढ़ा बच्चों, P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, तो बच्चों हम C माइनस डी को पढ़ेंगे, C इज़ द हस्बैंड ऑफ D। तो बच्चों जो रिलेशन यहाँ पर होता है सेम वही रिलेशन हमें यहाँ पढ़ना होगा। तो अब इस इक्वेशन को बच्चों हमें सॉल्व करना है, और ये इक्वेशन बच्चों कैसे सॉल्व होगी? सिंपली बच्चों इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करो। सबसे पहले बच्चों हम B इंटू डी का मतलब समझते हैं। B इंटू डी का मतलब क्या है? जैसे बच्चों ऊपर लिखा हुआ है P इंटू क्यू मीन्स P इज़ द फादर ऑफ Q, इन द सेम वे बच्चों B इंटू डी मीन्स B इज़ द फादर ऑफ D। और इसका बना देंगे बच्चों हम ट्री, B इज़ द फादर ऑफ D, ये बना दिया बच्चों हमने ट्री, B इज़ द फादर ऑफ D। आगे लिखा हुआ है बच्चों D प्लस H, और प्लस का मतलब है सिस्टर, इसका मतलब है बच्चों D इज़ द सिस्टर ऑफ H। तो बच्चों ये जो D है वो किसकी बहन है बच्चों? ये D सिस्टर है किसकी? H की। तो D सर्किल में और H को इसके साथ बना दो बच्चों। फिर आगे लिखा हुआ है बच्चों H डिवाइड F, और डिवाइड का मतलब है बच्चों डॉटर। तो बच्चों ये जो H है वो किसकी बेटी है? F की। तो बच्चों अगर H बेटी है तो सर्किल में किसकी बेटी है? ये F की, तो F को ऊपर। अब बच्चों हम देख रहे हैं ये जो D और H है ये दोनों B की भी बेटी हैं, D और H F की भी बेटी हैं। तो
तो बाई डिफ़ॉल्ट जो बी है बच्चों वो बी की कौन हुई, वाइफ। तो हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू बी, हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू बी, तो बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा वाइफ। तो बच्चों कोडेड रिलेशनशिप में हम इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम पढ़ना शुरू करते हैं और इजीली उसका ट्री बनेगा, और ट्री बनाने के बाद हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जी माइनस आर। तो बच्चों माइनस का मतलब है हस्बैंड, जी इज द हस्बैंड ऑफ आर, तो जी आर का पति है, तो जी को हमने आर का पति बना दिया बच्चों। फिर लिखा हुआ है आर प्लस पी, प्लस का मतलब है बच्चों सिस्टर, आर इज़ अ सिस्टर ऑफ पी। तो बच्चों ये जो आर है वो किसकी बहन है, पी की, तो पी को इसके साथ बना दो बच्चों। और लास्ट में लिखा हुआ है बच्चों पी डिवाइड टी, और डिवाइड का मतलब है बच्चों डॉटर, ये जो पी है बच्चों वो किसकी बेटी है, टी की। तो बच्चों अगर पी बेटी है तो सर्किल में किसकी बेटी है, टी की, तो बच्चों टी को बनाएंगे हम ऊपर। और हमें बताना था बच्चों हाउ इज़ जी रिलेटेड टू टी, तो ये जो जी है बच्चों ये टी से कैसे संबंधित होगा, तो बच्चों ये जो टी की बेटी है ये इसकी बेटी का पति है, तो बच्चों ये हो गया इसका दामाद। हाउ इज जी रिलेटेड टू पी, मतलब बच्चों सन इन लॉ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों हमारा सन इन लॉ, जो जी है वो टी का कौन है बच्चों, दामाद, सन इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एम डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब है बच्चों डॉटर, एम इज अ डॉटर ऑफ टी, एम टी की बेटी है। टी इंटू ए, इंटू का मतलब है बच्चों फादर, ये जो टी है वो बच्चों किसका पिता है, क्यू का, टी इज़ द फादर ऑफ क्यू, तो टी को पिता बना दो बच्चों क्यू का। और आखिरी पॉइंट है क्यू माइनस आर, तो बच्चों माइनस का मतलब है हस्बैंड, तो क्यू किसका पति है बच्चों, आर का, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर। अब क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, तो बच्चों क्यू का एम से क्या संबंध है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, ब्रदर, भाई। तो बच्चों कोडेड रिलेशनशिप के किसी भी क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ट्री बनाकर। ट्री बनाने का जो कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वो लेफ्ट हैंड साइड से होगा, लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन इक्वेशन पढ़ते जाओ और बच्चों ट्री बनाते जाओ। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये भी 3 क्वेश्चंस बच्चों वही 3 क्वेश्चंस है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों, और जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बच्चों उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे p@q को। एट द रेट का मतलब है बच्चों p इज़ द हस्बैंड ऑफ q, तो p इज़ द हस्बैंड ऑफ q, इसका हम बनाएंगे बच्चों ट्री। तो अगर p q का पति है बच्चों, तो ट्री बनाने के लिए p ट्राइंगल में क्योंकि हस्बैंड है, और ये किनके हस्बैंड है बच्चों, q के, तो q इनकी होगी वाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों $m, डॉलर का मतलब है बच्चों p इज़ द मदर ऑफ q, तो $m मीन्स q इज़ द मदर ऑफ m। ये बच्चों जो q है वो किसकी माँ है, m की, तो m को बना दो बच्चों नीचे, क्योंकि q इज़ द मदर ऑफ m, q m की माँ है। और लास्ट पॉइंट है बच्चों MST, और जैसा कि हमें पता है हैज़ का मतलब है बच्चों फादर, तो MST का मतलब है बच्चों M इज़ द फादर ऑफ T, M T का पिता है। और बच्चों अगर M फादर है तो ट्राइंगल में, और ये किसका पिता है, T का, तो T को बना देंगे बच्चों नीचे। क्वेश्चन हमसे पूछा बच्चों हाउ इज़ P रिलेटेड टू T, P का T से क्या संबंध है, और जैसा कि बच्चों हम देख सकते हैं जो P है वो T का कौन है, T के पिता का पिता, फादर ऑफ फादर। अब बच्चों अगर हम इसके पिता के बारे में बात करें तो जो P होगा वो T का होगा ग्रैंडफादर, उसके पिता का पिता। अब चलते हैं बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों f@d, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, तो f इज़ द हस्बैंड ऑफ d, f d का पति है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों d परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब है डॉटर, तो ये जो d है बच्चों ये किसकी बेटी है, k की, तो k को बना देंगे बच्चों हम ऊपर। और k हैज़ h, और हैज़ का मतलब है बच्चों फादर, तो ये जो k है बच्चों ये किसका पिता है, h का, इसीलिए k फादर है तो k को ट्राइंगल में बंद करेंगे बच्चों, और ये किसका फादर है, h का, तो h को बना देंगे नीचे। अब क्वेश्चन है बच्चों हाउ इज़ f रिलेटेड टू h,
ये जो f है ये h से, हाउ इज f रिलेटेड टू h, f का h से क्या संबंध है। तो बच्चों अगर हम ट्री को ध्यान से देखें तो ये जो f है वो h की जो सिस्टर हैं उनकी सिस्टर के हस्बैंड है, और अगर हम सिस्टर के हस्बैंड की बात करें बच्चों तो जो f होगा वो h का हो गया ब्रदर इन लॉ। हिंदी में हम कहते हैं बच्चों इसको जीजा। तो हाउ इज f रिलेटेड टू h, तो बच्चों f h का हो गया जीजा। जीजा मीन्स ब्रदर इन लॉ। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता हाउ इज h रिलेटेड टू f, h f का कौन है, तो बच्चों हम h के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि h का जेंडर नहीं पता। h उसका साला भी हो सकता है और उसकी साली भी हो सकती है, लेकिन f उसका जीजा ही रहेगा। तो हाउ इज f रिलेटेड टू h, ब्रदर इन लॉ। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। $m, डॉलर का मतलब है बच्चों मदर, तो GM की माँ है, तो G इज द मदर ऑफ M। M एट द रेट के, एट द रेट का मतलब है बच्चों हस्बैंड, तो M इज द हस्बैंड ऑफ K। हस्बैंड तो ट्राइंगल किसका पति है बच्चों, ये K का, K सर्किल में। और नेक्स्ट है K परसेंटेज H, परसेंटेज का मतलब है बच्चों डॉटर, तो ये जो K है बच्चों ये किसकी बेटी है, H की, तो H को बना देंगे ऊपर। अब क्वेश्चन बच्चों पूछा है हमसे हाउ इज M रिलेटेड टू H, ये जो M है बच्चों ये H का कौन है, तो बच्चों जो M है वो H की बेटी का पति है, और उसकी बेटी का पति हो गया उसका दामाद, मीन्स सन इन लॉ। तो हाउ इज M रिलेटेड टू H, बच्चों सन इन लॉ, दामाद। तो बच्चों कोडेड रिलेशनशिप में जो अभी हमने क्वेश्चंस किए, 6 क्वेश्चंस किए, और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों इस फॉर्मेट में थे कि एक इक्वेशन हमें गिवन थी और सिंपली हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना था। लेकिन बच्चों कुछ क्वेश्चन कोडेड रिलेशनशिप में ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें रिलेशन पहले से गिवन होगा और इक्वेशन हमें खुद से बनानी होगी। चलिए बच्चों देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 4। और क्वेश्चन 4 भी बच्चों इसी से रिलेटेड है जिससे रिलेटेड अभी हमने 3 क्वेश्चन किए। लेकिन जो क्वेश्चन 4 हमसे पूछा गया है बच्चों वो कुछ डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। और क्वेश्चन 4 है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स सी इज़ अ ग्रैंडसन ऑफ ए। अब बच्चों इस बार हमें ना ये बताना है कि इन 4 इक्वेशन में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो हमें ये रिप्रेजेंट कर सके कि जो सी है बच्चों वो ए का ग्रैंडसन होगा, मीन्स सी जो होगा वो ए का पोता होगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो बच्चों अब हमें हर एक इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसका फैमिली ट्री बनाने पर हमें ये पता चले कि सी ए का पोता है। लेकिन बच्चों हम सारी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि वहाँ पर हम हर इक्वेशन को सॉल्व करें। तो बच्चों हम पहले कुछ इक्वेशंस को एलिमिनेट कर लेंगे, और जो इक्वेशन एलिमिनेशन होती है बच्चों उसके पीछे 2 कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे जिसके बेसिस पे हम इक्वेशंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है बच्चों जेंडर, हम जेंडर के बेसिस पे इक्वेशंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है बच्चों जनरेशन गैप, हम जनरेशन गैप के बेसिस पे भी इन इक्वेशंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे जनरेशन गैप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितनी देर में हम जनरेशन गैप का मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे उससे जल्दी बच्चों हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके ट्री बना सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों हम जनरेशन गैप मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ जेंडर के बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद जितनी भी इक्वेशंस बचेंगी हम उनका ट्री बनाएंगे। क्योंकि बच्चों इक्वेशन का ट्री बनाने में हमें कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम जनरेशन गैप वाला मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लगेगा हमें। तो इसीलिए हमें वो अप्रोच फॉलो करनी है जो हमारे टाइम को बचा सके। तो सबसे पहले बच्चों हमें कुछ इक्वेशन एलिमिनेट करनी होंगी अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो मुझे बच्चों पहले तो ये पता लगाना होगा हमें सी और ए में से हमें जेंडर किसका पता चला। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर लिखा है सी इज़ अ ग्रैंडसन ऑफ ए, सी ए का पोता है, तो हमें यहाँ पर जो जेंडर पता चला बच्चों वो सी का जेंडर पता चला। अगर सी ए का पोता है तो डेफिनेटली बच्चों जो सी होगा वो मेल होगा, बच्चों मेल है तभी तो वो ग्रैंडसन है। तो अब हमें बस यही चेक करना है बच्चों इन चारों इक्वेशन में जिस इक्वेशन में सी मेल है बच्चों सिर्फ हम उसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और बाकी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे।
तो बच्चों सबसे पहले हम ऑप्शन ए में पता लगाते हैं सी का जेंडर। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है सी परसेंटेज डी, और बच्चों परसेंटेज का मतलब है डॉटर, इसका मतलब है बच्चों सी डी की बेटी है। अगर बच्चों ये बेटी है तो ये ग्रैंडसन नहीं बन सकती, और ये ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया बिना सॉल्व किए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सी फीमेल है जबकि हमें चाहिए बच्चों सी मेल। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पर, सी @ डी, और @ का मतलब है बच्चों हस्बैंड, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, और अगर ये हस्बैंड है बच्चों तो ये मेल है, तो ये ग्रैंडसन हो सकता है। नेक्स्ट इक्वेशन है बच्चों $C और डॉलर का मतलब है बच्चों मदर, सी इज़ द मदर ऑफ बी, सी बी की माँ है। तो बच्चों यहाँ भी जो सी है वो फीमेल है, और अगर फीमेल है तो ये ग्रैंडसन नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सी भी हो गया एलिमिनेट। लास्ट ऑप्शन है C @ का मतलब है बच्चों हस्बैंड, और हस्बैंड है तो यानी कि ये भी मेल है, तो इट मीन्स बच्चों हमारे पास अब 2 इक्वेशन बची हैं। तो अब हमें बच्चों एग्जाम में इन 2 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करके चेक करनी पड़ेगी। अगर मान लो हम ऑप्शन बी ट्राई करते हैं और बी से आंसर हमारा नहीं निकलता, तो 100% बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एग्जाम में डी को सॉल्व करके मत देखना। जब हमारे पास 2 इक्वेशन बचे बच्चों, तो हमें सिर्फ कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करके चेक करनी पड़ेगी, चाहे तो हम बी को चेक करें बच्चों, चाहे तो हम डी को चेक करें। तो चलिए बच्चों जरा हम ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं, इज इट करेक्ट। तो हम ट्री बनाते हैं इसको बच्चों, $A डॉलर का मतलब है बच्चों ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। बी है सी, हैज़ का मतलब है बच्चों बी इज़ द फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है। और लास्ट पॉइंट है बच्चों सी @ डी, का मतलब है हस्बैंड, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी। और इस ट्री से हम क्लियरली देख सकते हैं बच्चों सी इज़ अ ग्रैंडसन ऑफ ए। यस, जो सी है वो ए का ग्रैंडसन है, क्योंकि ए के बेटे का बेटा है, सन ऑफ सन। तो इसीलिए बच्चों ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो बच्चों जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले हम कुछ इक्वेशंस को एलिमिनेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू जेंडर, और ऑप्शन से एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशंस हमारी बची हैं उनको हम सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन बच्चों अगर 2 इक्वेशन बचें तो हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, चाहे तो बी चाहे तो डी। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ डी। इन 4 इक्वेशन में से बच्चों ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये बता सकें जो ए है बच्चों वो डी की कौन होगी, बहन होगी। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पहले हमें बच्चों ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा। और ऑप्शन एलिमिनेशन बच्चों किस बेसिस पे होंगे, अकॉर्डिंग टू जेंडर। ए और डी में से बच्चों अगर हम जेंडर की बात करें तो हमें सिर्फ ए का जेंडर पता है, जो ए है वो सिस्टर है। सिस्टर का मतलब बच्चों ए फीमेल है। तो इन 4 इक्वेशन में से बच्चों हम सिर्फ उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें ए फीमेल हो, और जिस इक्वेशन में ए मेल है बच्चों उनको कर देंगे हम एलिमिनेट। तो सबसे पहले बच्चों हम ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है ए हैज़ बी, और हैज़ का मतलब है बच्चों फादर, ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। और बच्चों अगर ये पिता है तो ये बहन नहीं बन सकता, इसीलिए ऑप्शन ए हो गया एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो मेल है। अब चलते हैं बच्चों सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड में ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है, और कुछ ऐसे रिलेटेड है A @ B, और @ का मतलब है बच्चों हस्बैंड, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। और इस इक्वेशन में भी बच्चों ए मेल है, और ए मेल है तो वो बहन नहीं बन सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब बच्चों बची थर्ड इक्वेशन। थर्ड में है A%B, और परसेंटेज का मतलब है बच्चों डॉटर, और A इज़ अ डॉटर ऑफ B। इट मीन्स बच्चों जो A है वो B की बेटी है, और अगर बेटी है तो ये भी बहन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये फीमेल है। नेक्स्ट है A हैज़ B, और हैज़ का मतलब है बच्चों फादर, A इज़ द फादर ऑफ B। इट मीन्स बच्चों यहाँ भी A मेल है, तो ये भी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। तो बच्चों हम देख सकते हैं इस बार 4 में से 3 इक्वेशंस एलिमिनेट हो चुकी हैं। तो बच्चों तो जो इक्वेशन हमारी बची है हमें उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो एग्ज़ाम में अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए बच्चों, तो डेफिनेटली जो ऑप्शन बचा है वही आंसर होगा।
तो बच्चों जब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पहले हम कुछ इक्वेशंस को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद जो इक्वेशंस बची हैं बच्चों हम उनका ट्री बना कर देखेंगे और इजीली क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर हम जनरेशन गैप इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि उससे जल्दी हम बच्चों इस इक्वेशन का हम ट्री बना सकते हैं जितनी जल्दी हम जनरेशन गैप का मेथड यूज़ करेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में टोटल हमने 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, पहला पजल, सेकंड पॉइंटिंग और थर्ड कोडेड रिलेशनशिप। और हमने देखा कि इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट हमें एक फैमिली ट्री बनाना होता है जिसके बेसिस पे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिंपल एक ट्री बनाकर जिसका कॉन्सेप्ट होता है जेंडर और जनरेशन। तो बच्चों ये चैप्टर हुआ अब आपका कंप्लीट। थैंक यू।